एवरीवन, आप सभी का स्वागत है काजल की अस्त व्यस्त लाइफ में। वैसे अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे थे और अभी चाय के बर्तन यहीं रखे हुए और काफ़ी देर से मक्खियाँ तंग कर रही है। वैसे अभी मैं जा रही हूँ छत पे, लेकिन मैं थोड़ी देर यहाँ अपना काम कर रही थी इसलिए बैठी हुई थी क्योंकि आज का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बादल तो देख के मज़ा ही आ रहा है और साथ ही साथ हवा भी बहुत बढ़िया चल रही है और हवा को तो एंजॉय करते करते मन कर रहा है बस यहीं बैठे रहो काम धंधा छोड़ के। लेकिन काम नहीं छोड़ सकते क्योंकि काम बहुत सारे हैं करने के लिए और 2026 में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं इस मंथ को मिला के, तो बहुत कुछ प्लान है। फ़िलहाल तो आप वीडियो में देखते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मैं चलती हूँ काम करने क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो फटाफट काम निपटा लूँगी तो मैं अपने काम भी कर सकूँगी। वैसे आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ बिस्तर लगाने। सच बताऊँ तो मेरे दिन की शुरुआत ही बस यही सोच के होती है कि मैं बिस्तर से खड़ी होती हूँ और मेरे दिमाग में चलता है जल्दी से बिस्तर लगा दूँ, क्योंकि दिमाग में सेट है कि अगर बिस्तर लग जाएगा तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा, उसके बाद झाड़ू लगा लूँगी थोड़ा और काम आसान हो जाएगा, या यूँ कह सकते हो कि 50% काम आराम से हो जाएगा और एंड द एंड क्या होगा कि पोछा लगा दूँगी, पूरे घर का काम ख़त्म हो जाएगा। यही माइंड में चलता रहता है। तो अभी देखिए सबसे पहले मैंने बिस्तर लगा लिया है, लेकिन कल शाम को सारे कपड़े तो आ गए थे लेकिन फ़ोल्ड करके नहीं रखे गए थे, तो मैं भी जा रही थी सारे कपड़े फ़ोल्ड करने। और मुन्ना आप देख ही सकते हो कितना जोर लगा रही, क्योंकि इसका एक ही मकसद रहता है कि मैं हटूं और ये अपना काम करे। मीन्स जैसे मैं इसको जगह दूंगी कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, वैसे जाएगी फ़ोन लेके भाग जाएगी और वहाँ जाके बिल्ला चलाएगी, कहीं टमाटर चलाएगी और यही चला के आराम से देखेगी। फ़िलहाल तो मुझे अभी आपको दिखाना था, इस वजह से मैं थोड़ा सा शूट करने में लगी हुई थी और मैं इसको जाने नहीं दे रही थी। वैसे अभी देखिए भाभी ने हलवा बनाया है तो मैं अभी हलवा लेके नीचे आ चुकी हूँ। हमारे यहाँ हमेशा 2 तरीके के हलवा बनते, एक गीला जो पापा खाते हैं और बाकी सूखा जो हम सब खाते हैं। तो फिलहाल तो देखिए हलवा बन भी चुका है, हमने खा भी लिया है। इतनी बढ़िया हवा चल रही है कि मज़ा ही आ गया। वैसे अभी हम लोग आगे हैं कर भी काटने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया और अभी जितना समय हो रहा है यानी कि 8:32 हो गया है। इतनी टाइम तक मेरे घर के सारे काम हो जाते थे बट आज नहीं हुए क्योंकि थोड़ी थोड़ी मुन्ना की भी तबीयत डाउन है, तो बीच बीच में बहुत तेज़ तेज़ रोती है कि नहीं मुझे गोदी लो गोदी लो, इस वजह से और थोड़ा लेट हो गया। और आज सुबह सुबह उठ के मैंने थोड़ा सा सोशल मीडिया का काम भी कर लिया तो थोड़ा सा उस वजह से भी लेट हो गया और लेट होते होते और आज मेरा सिर्फ थोड़े बहुत घर का काम हुआ जितना मैंने आपको दिखाया। लेकिन घास काटना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मीन्स कर भी, तो पहले यही काटेंगे और उसके बाद चलते हैं फिर घर और फिर करेंगे बाकी का काम। थोड़ा आगे से काटो मम्मी, जहाँ 2 डंडी खड़ी हुई देख लेती है वहाँ मेरी मम्मी रुक देंगे, कहेंगी पहले नहीं ये काटना ज़रूरी है बाकी कटती रहेगी। अब का नहीं था सब। वैसे हम एक तरफ काटते जा रहे हैं दूसरी तरफ फिर बड़ी होती जा रही है, मतलब थोड़ी सी खाद और गिरेंगे बस दोबारा तिबारा फिर उग जाएगी आराम से। ये अब दोबारा उग रही ना, वो वाली तो उग भी चुकी है उस वाले खेत में, उसमें हमने फिर से काटना चालू कर दिया, लेकिन आज नहीं काटेंगे क्योंकि बहुत दिनों से ये नहीं काट पा रहे हैं। तो पहले इसका नंबर लगाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से काटना स्टार्ट करेंगे। वैसे देखिए पापा भी लग गए हैं अपनी मोटरसाइकिल धुलने में, क्योंकि अभी बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मोटरसाइकिल धुलना है लेकिन धुलने का समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज पापा ने फटाफट गायों का काम निपटा कर अपनी मोटरसाइकिल भी धुल दी और मम्मी देखिए झाड़ू लगाई थी, लेकिन मैं छोटी मुन्ना को ले आई थी क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा तंग करी थी और छोटी मुन्ना को बाहर रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर दिन भर भी बाहर रखोगे, अगर ये भूखी ना हो तो ये आराम से पूरा दिन खेलती रहेगी। वैसे मम्मी को मुन्ना को दे दिया है तो मम्मी
मम्मी का काम मैं कर रही हूँ, मीन्स झाड़ू लगाने का। और आज मम्मी ने सोचा था कि सारी साफ़ सफाई अच्छे से करेंगी, तो आज मम्मी का सारा काम मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुन्ना मम्मी देख रही हैं। और मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा आसान लगता है, मुझसे काम चाहे जितना करा लो, लेकिन मैं बच्चा खिलाते खिलाते बहुत जल्दी थक जाती हूँ। लेकिन दोनों मुन्ना को हमेशा हम ही लोग देखते रहते हैं, क्योंकि वो दोनों ही हमारे पास रहते हैं और अधिकतर काम हमारा बाहर का ही होता है। घर में हम सुबह सुबह काम फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं, तो हम नीचे का सारा काम देखते रहते हैं। हम तीनों का टाइम ऐसे ही बीत जाता है। फिलहाल तो देखिए, आज नांदों की भी सफाई करनी थी, ये एक एक्स्ट्रा काम है जो कि सप्ताह में 1 ही 2 दिन होता है, तो वो भी आज कर लिया है। ये मेरा रसगुल्ला। आज मैं सोचा था कि मैं आपको मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन दिखाऊंगी, लेकिन सच बताऊं तो थोड़ा बहुत काम किया जितना मैंने आपको दिखाया। उसके बाद जो मुन्ना ने फ़िराक पहन रखी है, इस फ़िराक को सिलने में ही मेरा पूरा टाइम चला गया। और अभी फ़िलहाल शाम हो चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ मस्त अपना काम करने। अब अपना काम क्या ही करूँगी, थोड़ा सा यूट्यूब का करूँगी और एडिटिंग वगैरह करूँगी। ये रसगुल्ला जब से पहना ही अपनी फ़िराक ऐसे फैला फैला के बढ़िया बैठ रही है आराम से। बोले दादा तो मटकते करने क्या गई है, सब कोई नीचे, तुम ऊपर मटक रही है। टक 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 गंदी टक 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 टक। अभी मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो रही कि बस मन कर रहा है कि बिस्तर पे पड़ूँ और आराम से सो जाऊँ, लेकिन मैं सोना नहीं चाहती। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, बट अभी मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि नहीं, सो जाती हूँ। फिलहाल तो आज जो ये मैंने मुन्ना के लिए फ़्रॉक सिली है सुपर, मतलब मैंने मम्मी के सामने ही ये ट्राई किया था मुन्ना पे कि देखूँ फिटिंग कैसी हो रही है, लेकिन मम्मी ने इतनी तारीफ़ कर दिया कि मेरे को उतारने का मन नहीं किया। वैसे अभी इसमें डोरी और लगानी पड़ेगी, लेकिन वो फिर कभी देखेंगे। लेकिन आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुन्ना तो एकदम टॉप क्लास लग रही थी, लेकिन अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सच बताओ तो मैंने इस फ्रॉक को बनाने में सिर्फ मम्मी से मुँह से पूछा था कि मम्मी कैसे बनती, मुझे एक बार ऐसे बता दो कि कैसे कटिंग होगी, बाकी मैं बना लूँगी अपने आप। और मम्मी ने से मुँह ज़बानी बताया और मैंने अपने आप काटा, अपने आप सिला। और टैलेंटेड तो मैं हूँ बचपन से ही। वैसे आजकल ना मेरे पूरे हाथ में, मतलब जहाँ से मैंने फ़ोल्ड किया है इसके ऊपर वाले भाग में, मतलब हथेली के नीचे और ये जहाँ से फ़ोल्ड किया इसके ऊपर, मतलब दोनों हाथ में इतनी ज़्यादा अलाइयाँ हो गई है। और अलाइयाँ भी इतनी बारीक है कि अलाई लगती भी है और नहीं भी लगती। लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना मैं थोड़ा सा पाउडर लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और खुजली इस लेवल की होती है कि बस मन करता है कि यार खुजली करते जाओ, लेकिन करते करते इतना ज़्यादा पेन होने लग जाता है कि बस अब रहने दो, बहुत भगवान लग जाता है इस वजह से। और अभी मैं पाउडर लगा लूँगी ताकि थोड़ा थोड़ा आराम मिल जाए मुझे। पूरा दिन ना मैं ऐसे करती थी हाँ हाँ लेकिन बस खुजली करते 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 मेरा दिन बीत जाता है। शायद इसलिए भी है क्योंकि इस समय धूप में थोड़ा बहुत काम हो जाता है, जैसे कि करबी वगैरह काटने का, इस वजह से भी है। लेकिन ये तो चलता ही रहेगा। और इस बार गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। अभी ठंडा ठंडा लग रहा है थोड़ा सा। फ़िलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ दूध पीने। आज मैं बहुत दिनों बाद दूध पी रही हूँ। ऐसा नहीं कि दूध मेरे घर में है नहीं, बल्कि आपको पता ही कितनी सारी गायें हैं, लेकिन पता है मेरा मन ही नहीं करता इस समय। मैं खाना भी इतना सा खाती हूँ और मैं पूरा दिन ना ऐसे काटती रहती हूँ कि नहीं मुझे ज़्यादा कुछ नहीं खाना। और ऐसा नहीं कि मैं सोचती हूँ, वो ऑटोमेटिक हो ही जाता है मेरे साथ। आज भी मैंने कहा चलो आज बहुत दिन से दूध नहीं पिया, चलो इतना सा दूध पी लेती हूँ। और गिलास देखो मेरा। इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड अभी और ये सुबह के बज रहे हैं 7:36। और अभी मैं यहाँ पे सारा तीन झाम फैला के बना रही हूँ खाना, क्योंकि कल नहीं शायद परसों गैस ख़त्म होगी और गैस हमारे यहाँ भर के आएगी 9 तारीख के बाद। आज है 8 तारीख। और सबसे बड़ी बात स्यापा जो हुआ है, वो जो घर के अंदर किचन के पास ऐसा पावर बोर्ड लगा है वो हो गया, जिसकी वजह से अब पूरे घर में कई पावर बोर्ड नहीं है सिवाय किचन के। तो किचन वाला ख़राब हो गया तो और कहीं बना नहीं सकते हैं। और भाभी कमरे में भी है, लेकिन वहाँ पे फिर ऐसे रख के बनाने के लिए जगह नहीं है। तो अभी देखिए मैंने
इंडक्शन उठा के लेके आई हूँ और अभी बना रही हूँ दुकान के अंदर खाना। ये देखिए पूरा तीर जाम फैला के आराम से यहाँ बना रही हूँ। और आज नाश्ते में कुछ एक्स्ट्रा नहीं बन पाया था क्योंकि हमारे दिमाग में चल था लाइट ना चली जाए उससे पहले खाना बना लेते। इसी वजह से देखिए आज ब्रेड को सेक के हमने चाय के साथ खा लिया। नज़र मैंने हटाई थी और अभी दुर्घटना हो गई थी, समझ रहे हो। कैमरा साफ करने वाला है लेकिन दो तुम बहना नहीं, ठीक नहीं तो मैं बहुत तेज़ से मारूंगी। बहना नहीं सही बता रही हूँ, बस मैंने ऐसे नज़र हटाई और ये तुरंत बहने वाला था। मिनट लगता है काम गड़बड़ होने में। ये लड़की यहाँ पे मिट्टी तब से खेले जा रही, सब सिर भर में लगा रही, मेरे को गुस्सा ही आ रही इसके ऊपर। काहे गंदी मंदी बन रही है। आपको शक्ल दिखाऊं इसकी, जरा से रुकिएगा। देखो कितना बड़ा गड्ढा कर दिया। ये तुम्हारी हालत है और मुंह देख लो इनका जरा से। नाक सिकोड़ रही, मैं कहता इसकी नाक ही पे कट्टी कर लो बहुत तेज से। वैसे मैं जा रही थी झाड़ू लगा रही, लेकिन दिमाग में टेंशन कि ऐसा ना क्योंकि रोड पे तुरंत भाग जाती है। इसका बस यही सिस्टम है कि मुझे इग्नोर मारो और इग्नोर मारते के साथ में मैं रोड पे भाग जाऊँ बस, और इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। मेरे बाल कितने उलझ गए हैं, लेकिन फटाफट झाड़ू लगाती हूँ। मैं एक बार दूध रख आई हूँ टोपिया में ना के और दोबारा मैंने चढ़ा दिया। ये देखिए सच बताऊँ तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस हो रहा है कि वाह इंडक्शन पे यहाँ पे बना रहे हैं। चूल्हा भी है, चूल्हे पे बनाते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि पूरा कमरा धुएं से भर जाता है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। और सबसे बड़ी बात है कि आँखों में दर्द भी होता है, इसी वजह से मैंने नहीं जलाया। फ़िलहाल तो मैं चलती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।